उत्तराखंड में कैबिनेट की विस्तार की अटकलें तेज। कांग्रेस बोली गालीबाज मंत्री को पद से हटाए बीजेपी। विधायक विनोद चमोली का पलटवार। कांग्रेस के चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर बाद गरमाई सियासत। कांग्रेस का आरोप सिर्फ बातें करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, धरातल पर नहीं हो रहा काम। भाजपा बोली हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने हरिद्वार में सेलिब्रेट किया अपना 70वां जन्मदिन। एक्टर अनिल कपूर भी साथ मौजूद। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। और हल्द्वानी में पिछले 7 साल से पानी की किल्लत से जूझ रहे विथोरिया नंबर 2 की निवासी स्थानीय महिलाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कहा गर्मी के दिनों में बूंद बूंद पानी को तरसते हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे के साथ, जिसके बाद अब प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चाएं चल रही हैं कि 2 से 3 मंत्रियों की पद से छुट्टी हो सकती है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जितने भी गालीबाज मंत्री हैं उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। तो कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। सीधे विषय है। पहली बात तो चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। ये पार्टी नेतृत्व तो इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है कि आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। तो सीधे विषय है। पहली बात तो चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। ये पार्टी नेतृत्व तो इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है कि आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आकर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में आने के लिए लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से राज्य सरकार उत्साहित है, लेकिन विपक्ष ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, धरातल पर वह कुछ नहीं करते। विपक्ष के आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को जिस रूप में कांग्रेस ले रही है वह उनकी हताशा को जाहिर करती है। प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गांव का, घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी।
जैसे उन्होंने श्रीअन्न योजना के विषय में पिछली बार बोला, श्रीअन्न का हमारा बहुत केंद्र उत्तराखंड बन गया है। बद्री घी की चर्चा की तो बद्री घी का बड़ा केंद्र उत्तराखंड बन रहा है। तो ये सारे विषय जब आके निकल के आते हैं, देश का ऐसा नेता जो एक प्रकार से इस राज्य के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हो, उनके इस भाव को कांग्रेस द्वारा इस रूप में लेने का आशय है कि कांग्रेस कल के दौरे से और भी निराश हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी का दौरा हमारे राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है। मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर है। पार्टी नेतृत्व से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। उनका कहना है कि कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद होगा। फिलहाल कैबिनेट का विस्तार होना तो निश्चित ही है। ये संगठन से मिलना, मंत्रियों से मिलना, अपने उत्तराखंड की बातें करना और उत्तराखंड के विकास की बातें करना, ये तो एक कॉमन बात है जो कि जिसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए हैं। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है और हमारे हाई कमान से भी पूरी चर्चा होती है इस विषय में। उसके बाद संगठन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हाई कमान द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट का विस्तार तो होना निश्चित है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, पूरा विचार विमर्श होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि कैबिनेट पे रिक्त पदों पे किसको बिठाया जाए। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में सांसद अजय भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद अजय भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य है। अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू होना चाहिए। नहीं, नगर पालिका पहले भी बनने की बात थी। पूर्ववर्ती सरकार ने चिलियानौला रानीखेत नाम रखा था, लेकिन उस समय भी थोड़ी गलतियां हुई हैं और इस समय भी थोड़ा अभी हमको मेहनत करने की आवश्यकता होगी कि नगर पालिका बनाने की बात यही नहीं, देश में जितने भी हमारे कैंट हैं वहाँ कहीं उठ भी रही है, कहीं उसका विरोध भी हो रहा है। परंतु जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि अगर संबंधित राज्य सरकार उनकी शर्तों के आधार पर कार्य करती है तो बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं पड़ेगा, निःशुल्क वो अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। नहीं, उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक के लिए आम जनता के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें कि राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बसंतोत्सव में 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को बसंत उत्सव में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि बसंत उत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का अब समय आ चुका है। तीन चीजों की क्रांति को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। पहला, जो एक महक की क्रांति अरोमा के फील्ड के अंदर में, हमारे जितने भी परफ्यूम और इतर के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में जो बनते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड की हैं। तो ऐसा एक रियलाइजेशन होता है कि उत्तराखंड से एक महक की क्रांति अभी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे हनी की स्टॉल्स के ऊपर में जाएं तो ऐसा लगता है कि, और हमने 1 साल रिसर्च किया हनी के ऊपर में और ये पाया कि जो 3000 मैट्रिक टन है उसको हम 60,000 मैट्रिक टन तक की उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो सचमुच में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमने स्लोवेनिया के साथ में एक MOU भी किया है और अपने आप से ये हम सबको रियलाइज हुआ है कि हनी के इलाके में के सब्जेक्ट के ऊपर में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। उत्तराखंड में सी प्लेन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। जल्दी राज्य की झीलों में सी प्लेन की सवारी का लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के भीतर सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार कर रहा है।
जिसमें कि प्रदेश की 5 झीलों को शामिल किया जाएगा। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यटक अब टेरी, ऋषिकेश, नानकमत्ता, कालागढ़ और हरिपुरा झील का हवाई सफर कर सकेंगे। सी प्लेन के लिए एक रूट हमारे द्वारा चयनित किया गया था और उसकी फिजिबिलिटी कराने के बाद, जिसमें भौर जलाशय, ऋषिकेश और तहरी लेक सभी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई और भारत सरकार को उसको भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा RCS योजना में ही एक टेंडर फ्लोट किया गया है और इस महीने उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर कोई वेंडर, कोई जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेट करना चाहेगा थ्रू टेंडर, तो उसको दिया जाएगा। सी प्लेन के लिए एक रूट हमारे द्वारा चेक। वहीं अब अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां विक्टोरिया नंबर 2 के निवासी पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंची स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सर्दी के दिनों में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि वार्ड संख्या 37 के ग्रीन एनक्लेव कॉलोनी में बेहद बुरा हाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। और बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अपना 70वां जन्मदिन मनाने के लिए सुबह पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी पानी वो खोल भी देता है तो कोई टाइम नहीं, 2 बजे रात के 12 बजे और खोलेगा आधे घंटे के लिए, फिर दूसरी कॉलोनी वाले वहाँ से पानी अपना खोल लेते हैं वाल में। बहुत दिक्कत है सर। तो हमारी कॉलोनी में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हम वही समस्या लेकर आए हैं। हम लोग दर दर भटक रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन हमारे पानी का समाधान कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग नगर निगम भी होकर आ गए हैं, जल संस्थान भी होकर आ गए हैं, मेयर साहब के वहाँ भी होकर आ गए हैं। हम लोग 6 सालों से भटक रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहाँ स्कूल जाना, कहाँ बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अपना 70वां जन्मदिन मनाने के लिए एक्टर अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरिहर आश्रम जाकर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर गौ पूजन के बाद पारदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस खास मौके पर अनुपम खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट के बारे में बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि फिल्म उत्तराखंड में शूट हुई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उन्हें उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा सहयोग मिला है। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने अनुपम खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इसके अलावा अभिनेता अनिल कपूर ने बताया कि अनुपम खेर और उनकी दोस्ती को करीब 40 साल हो गए हैं और हम सब मिलकर एक परिवार का ही हिस्सा है। हमने एक साथ मिलकर कई फिल्में की हैं। क्योंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आज तो गर्मियों की शुरुआत से पहले ही पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ कोसी बैराज में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कोसी बैराज की सफाई नहीं की गई तो गर्मियों में पेयजल बड़ा संकट बन जाएगा। विधायक मनोज तिवारी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर बैराज की सफाई कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई खंड की जिम्मेदारी बनती थी कि नियमित रूप से इस गाद की सफाई होनी चाहिए, और जो इस कोसी बैराज का जलाभराव लगातार कम होते जा रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार स्रोत सूख रहे हैं,
और वर्षा नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और मेरे द्वारा लगातार विभागों को स्थलीय निरीक्षण भी कराया गया और लगातार पत्र भी दिए गए, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे सिंचाई विभाग हो, और उनके द्वारा बजट होने के बावजूद भी इसकी सफाई नहीं की गई है। और आज मजबूरन हम सब कांग्रेस जनों को यहाँ पर धरना देना पड़ा और इनकी उदासीनता को लेकर और इनको चिताने का काम किया गया। सिंचाई खंड की उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार के संकेत लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच रिजर्व सीट जो कि कैबिनेट में खाली पड़ी है उसके लिए भी पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने अपनी दावेदारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। राजकुमार पौरी ने कहा कि निश्चित तौर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व चाहेगा तो रिजर्व सीट से कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कैबिनेट का दायित्व मिलता है तो निश्चित तौर से वे बेहतर ढंग से विकास कार्यों को पौड़ी और प्रदेश में आगे ले जाएंगे। में अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो ऐसा मैं तो समझूंगा कि मुझे तोहफा मिला है। और उसके बाद मिलने के बाद जो है पौड़ी के लिए अन्य अपने पूरे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो रिजर्व कोटे का जो पद है अगर वो मिलता है तो वास्तव में उसमें काम करने में कुछ और तेजी आएगी। हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर काम करेंगे। अगर आरक्षित वर्ग में अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो ऐसा मैं तो समझूंगा कि मुझे तोहफा मिला है। और उसके बाद मिलने के बाद जो है पौड़ी के लिए अन्य अपने पूरे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो रिजर्व कोटे का जो पद है अगर वो मिलता है तो वास्तव में उसमें काम करने में कुछ और तेजी आएगी। हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर काम करेंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है और ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि एक बस जो दूसरे राज्य से आई है उसको रोककर युवाओं की ओर से मारपीट की कोशिश की जा रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। इस पर सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके की घटना कल रात देखने को मिली, एक बाहर की बस जो हिमाचल प्रदेश की संभवतः है उसमें लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं और दो नौजवान गाड़ी को रोक के गाली गलौज कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। और वो ड्राइवर ये कह रहा है कि साहब मैं बाहर स्टेट से हूँ, मुझे एफआईआर करनी है। वो दरवाज़ा खोल के उनको मारने की कोशिश कर रहा है। अंदर से यात्री कह रहे हैं नहीं दो लोग दरवाज़ा पकड़ के रखो ताकि अंदर ना यार किसको मार देंगे, पुलिस को बुलाओ। और जिस तरीके की घटना कल रात देखने को मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने मुखवा में पूजा अर्चना कर हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उत्तराखंड आकर घाम तापने की बात कही। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड को कुछ सौगातें मिलती नहीं है। हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे की बात कही है वो सही है, लेकिन वहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जहाँ तक वेडिंग डेस्टिनेशन घाम तापों और व्यवसायियों से उत्तराखंड में मीटिंग करने को कहा है, कुछ इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन केदारनाथ में सोने की चोरी के ऊपर कुछ बोल देते तो अच्छा होता। और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर भी हमला बोल दिया। उत्तराखंड को क्या है, बार बार हम कह रहे हैं यात्रा में जो हम कहते थे कि कम से कम 10 दिन लगने चाहिए 4 तीर्थों की यात्रा करने में, और उसमें हेमकुंड साहब भी हैं 4 के अलावा, तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ कलियर शरीफ हैं, और उसमें हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के अलावा हमारे यहाँ हैड़ाकांड महाराज का आश्रम है, यहाँ जहाँ भरत जी पैदा हुए कर्णाश्रम यहाँ है। तो ऐसे अनेक स्थान हैं। तो टूरिस्ट आए, लेकिन हो क्या रहा है, पहले आदमी आता था 10 दिन रुक के इन यात्राओं को करता था और कुछ पैसा यहाँ के होटल्स को, होम स्टे वालों को, जो गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे ढाबे, उनकी बिक्री होती थी, उनका कारोबार बढ़ता था, पंडित पुरोहितों का जीवन यापन में आसानी होती। लेकिन आज जो व्यवस्था सरकार ने की है, आदमी सुबह चल रहा है किसी मैदानी क्षेत्र से जो हमारे उत्तराखंड से बाहर का है, शाम को पहुंच रहा है, रात की पूजा करो और रातों रात वो दर्शन करके वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? आप ये बता रहे टूरिस्ट की संख्या इतनी रही है, तीर्थयाटन वालों की संख्या इतनी रही, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे बात कीजिए ना, वो खुल के कैमरे में कह रहे हैं कि हमारा व्यापार घटा है। लाभ उत्तराखंड को क्या है? बार बार हम कह रहे हैं यात्रा।
तो बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घामो तापो पर्यटन पर जोर दिया है। साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को दे दी गई हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से लगाव है, उत्तराखंड को उनसे विशेष स्नेह मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने केदार घाटी से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाजपा विधायक ने कहा कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड को आगे ले जाने के काम को प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले रखा है, जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। वहीं उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप है और किच्चा कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस कूच कर दी है। कांग्रेस नेता जुलूस निकालकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान पुलिस की कांग्रेसियों के बीच ऑफिस में घुसने की लेकर नोकझोंक हो गई है। क्या मांग क्या आपको जानकारी है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस के झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है, बैठे हैं धरने में पुलिस के खिलाफ। चलता रहेगा ये तो 27 तक ऐसी यही हालात रहे तो चलेंगे। जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जबरन मुकदमे झूठे, पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई का बिगुल बजाया। आज शुरुआत है इसकी। तो देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। सरकार नाम की इस प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं, और एक गठजोड़ है अपराधियों और सरकार का। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और जो ताज़ा तरीन मामला है किच्छा में सरवर यार खां, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नेता भी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार के 2 सदस्य। तो बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कनकल स्थित हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजोना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उनसे शिव पूजा करवाई। तो उधम सिंह नगर जिले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में कार्रवाई के दौरान काशीपुर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 गौ तस्कर अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस फरार गौ तस्करों की तलाश में जुट गई है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।